अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कैरी के शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे बनाकर 15 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इसको फ्रीज़र में रख दें तो आप इसको 1 साल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी और मिनटों में बन जाएगी। इतने मज़ेदार इसका ये ड्रिंक बनकर तैयार होगा कि आप जब इसको पिएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मुफीद है आप लोग आपकी हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद ये जूस है। यकीन करें जब आप इसको देखेंगे तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो कैरी है और कैरी देखें सख्त वाली कैरी है मेरे पास, नरम कैरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको पहले छील लेती हूँ। आप चाहे तो छुरी से छील लें या पिलर से छील रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छुरी से इसको छील रही हूँ। जैसे इसका छिलका उतर जाएगा तो मैं इसको इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में मैंने इसको काट लिया है। ये देख सकते हैं आप, मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। और इसकी जो गुठलियाँ बची थी वो मैंने रिमूव नहीं करी है। इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी ताकि कोई चीज़ बनेगी तो उसमें मैं शामिल कर दूँगी, जैसे कि भिंडी वगैरह में डाली जाती है। तो इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अब इसको मैंने एक पैन में चढ़ा दिया है और साथ ही में मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। एक पैन के अंदर मैं इसको चढ़ा रही हूँ और पानी के 2 गिलास मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर 3 कप। बस 3 कप मैंने इसके अंदर चीनी डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया है और फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई कर दिया है। इसमें एक बॉइलिंग आने देंगे हम। बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत बनेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने कवर कर दिया है। अब मैं इसकी बॉइलिंग आने का इंतज़ार करती हूँ। तो अब ये देख सकते हैं इसमें बॉइलिंग आ गई है। अब मीडियम टू लो आंच में मैं इसको आधे घंटे के लिए पकने रख दूँगी ताकि हमारी कैरी जो है बहुत अच्छे से गल जाएगी। अगर आप चीनी कम डालना चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं ताकि आप ऊपर से चीनी शामिल करके फिर पी सकते हैं, या गुड़ भी डालकर पी सकते हैं तो बहुत मज़ेदार लगेगा ये। तो अभी देख सकते हैं मैंने इसका चूल्हा ऑफ़ कर दिया था आधे घंटे के बाद, तो ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है और थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब मैं इसको एक ब्लेंडर में शिफ्ट कर रही हूँ। जितना भी शीरा है और ये कैरी है ये सब मैंने ब्लेंडर में शामिल कर दिया। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है। इसको मैंने पहले रोस्ट किया था, फिर इसको मैंने कूट लिया है, भून कर डाला है मैंने ज़ीरे को। और ये 1 टीस्पून काला नमक है और हाफ़ टी स्पून नॉर्मल जो हम खाना पकाते हैं ये वाला नमक डाला है इसके अंदर मैंने। बस इसको मैं बहुत अच्छे से अब इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसको। तो चलिए अब इसको स्टोर करना सिखाती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बहुत खूबसूरत सा जार है और मैं इसके अंदर इसको शिफ्ट कर रही हूँ। इस तरह से इसको एयर टाइट में हम बंद करके रख देंगे फ्रिज में। 15 दिन के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसको फ्रिज में रख दें, और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इसको फ्रीज़र में रखें तो ये पूरा साल चल जाएगा आपका। ये देख सकते हैं मैंने इसको जार के अंदर पैक कर दिया। आप किसी बोतल वगैरह में भी रख सकते हैं इसको। तो इस तरह से मैंने इसको पैक कर दिया है। आप इसको 15 दिन के लिए इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको सर्व करके दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने गिलास ले लिए हैं और उसके अंदर मैंने आइस क्यूब डाल दिए हैं। अब इसको मैं फ्लेवर आपके टेस्ट के मुताबिक मैं इसको थोड़ा सा डालूँगी, यानी कि हाफ़ गिलास से भी थोड़ा कम शामिल करूँगी इसके अंदर मैं। तीनों गिलास के अंदर मैंने डाल दिया हाफ़ गिलास से भी कम इसके अंदर। अब इसके ऊपर मैं शामिल करूँगी ठंडा पानी। तमाम गिलासों में मैंने ठंडा पानी डाल दिया है और आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं पल्प को। और इसको मैं सबको हल कर लूँगी बहुत अच्छे से चमचे की मदद से। इतना मज़ेदार सा ये बना, देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितना शानदार सा हमारा कैरी का जूस बन के तैयार हुआ है। और आप इसको अगर ग्रीन रंग का चाहते हैं तो आप ग्रीन रंग डाल के इसमें थोड़ा सा पका सकते हैं तो वो ग्रीन रंग का हो जाएगा। लेकिन ये बहुत शानदार है और आपके बॉडी के लिए, आपके मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही मुफीद है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा गर्मी के मौसम में। और बहुत अच्छी शानदार इस वक्त कैरी आ रही है बाज़ार के अंदर, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को बटन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।